यद्यपि मेरी संस्कृति और भारत स्थितियों में मैं एक योगी हूं के अवसर पर भारत क्या उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा मुख्यमंत्री पद से और उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा? और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई पद दिया जाएगा? ऐसी अटकलें सोशल मीडिया पर मीडिया जगत में तमाम चल रही है कि अब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से विदाई कर दी जाएगी, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को भाजपा द्वारा केंद्र में यानी दिल्ली में कोई जगह दी जाएगी। अटकलें तो यहाँ तक चल पड़ी हैं कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इन अटकलों के पीछे क्या है? यह अटकल सत्य होंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अटकल सत्य हो सकते हैं और अटकल असत्य भी हो सकते हैं और अटकल अटकल ही रह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे, इन अटकलों के पीछे या इन अटकलों के आगे उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। योगी आदित्यनाथ पूर्ण हिंदुत्व की मुद्रा में राज चला रहे हैं। हिंदुत्व के एकमात्र एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ पूरा राज उत्तर प्रदेश का चला रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी है। 2027 में चुनाव विधानसभा के होने हैं, उसमें क्या भाजपा की विजय हो पाएगी पूर्ण बहुमत से? इसी के उठा पटक के तहत इन अटकलों का बाजार चल पड़ा है, लेकिन सच्चाई के धरातल पर यह है कि योगी आदित्यनाथ आज हिंदुत्व के नेता के तौर पर भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेता भाजपा के एकमात्र हैं, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारी में कमजोर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के हिसाब से कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर केवल उच्च वर्ग यानी ठाकुर बाभन लाला, यही भूमियार, यही उच्च वर्ग जिसको कहते हैं, वही ठाकुर बाभन लाला बनिया के अलावा हिंदुत्व के नाम पर कोई इकट्ठा नहीं है। पिछड़ी जात इस योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के नाम पर बिदक रहे हैं। इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभा के हुए, जिसमें भाजपा ने भारी सफलता पाई, लेकिन इससे आप यह मत अंदाजा लगाइए कि सारे पिछड़े पुनः भाजपा की तरफ आ गए हैं। यही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर है कि पिछड़े हिंदुत्व के नाम पर एकजुट नहीं हो सकते, नहीं होंगे, और इसके लिए यहाँ अखिलेश यादव, सपा, कांग्रेस सभी यही पिछड़ों की राजनीति पर उत्तर प्रदेश का चुनाव केंद्रित कर रहा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी से इन अटकलों का बाजार जारी है कि योगी आदित्यनाथ को विदाई होगी और उनको केंद्र में कोई जगह दिया जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ को आधा मिनट सुनिए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप यहाँ एक चीज और गौर करिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास योगी आदित्यनाथ के अलावा और कोई दूसरा लीडर ऐसा नहीं है जो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को संभाल सके। यहाँ एक चीज और गौर करने की बात है कि योगी आदित्यनाथ
भाजपा के लीडर नहीं है, संघ के भी लीडर नहीं है। वह न संघ में रहे हैं न भाजपा में रहे हैं। योगी आदित्यनाथ केवल हिंदुत्व के नाम पर गोरखपुर मठ से जो राजनीति सीखे, योगी अवैध महंत अवैधनाथ द्वारा जो राजनीति सीखे, वह केवल हिंदुत्व के अलावा और कोई राजनीति नहीं जानते। एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ को आधा मिनट सुनिए। संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तो भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। अब एक चीज और गौर करिए कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा या संघ केंद्र में ले जाना चाहती है, तो क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं? मैं पहले ही बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ न भाजपा में कभी रहे हैं न संघ में कभी रहे हैं। वह हिंदुत्व के एजेंडे पर ही हमेशा राजनीति किए हैं। आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भाजपा से सांसद थे, यह भी सत्य है कि वह भाजपा के सांसद थे, लेकिन भाजपा की राजनीतिक पाठशाला में कभी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, न संघ की पाठशाला में योगी कभी पढ़ाई पढ़े हैं। उनका हर जीवन जो शुरू से लेकर अब तक उनका है, केवल हिंदुत्व और धर्म की बात ही वह जानते हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ को आता ही नहीं। इनके हर भाषणों में यह झलकता है। फिर आधा मिनट सुनिए। स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो। अब यहाँ एक चीज यह जानिए कि आखिर संघ या भाजपा में छटपटाहट क्यों है? क्यों है कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाए या योगी आदित्यनाथ को रखा जाए? इस पर भाजपा और संघ एक मत नहीं है। आखिर क्यों? इसका एकमात्र कारण है योगी आदित्यनाथ उग्र हिंदुत्ववादी का नेतृत्व करते हैं, उग्र हिंदुत्ववादी की क्या समर्थन करते हैं। निश्चय ही संघ भी हिंदुत्व पर ही टिका है, लेकिन राजनीति में केवल उग्र हिंदुत्व, जो उग्र हिंदुत्व है, यह उत्तर प्रदेश के लिए उग्र हिंदुत्व केवल उग्र उच्च वर्ग का प्रतिमान है, यानी उच्च वर्ग ही इस उग्र हिंदुत्व को स्वीकार करता है। पिछड़ा और दलित वर्ग इस उग्र हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करता। और यह अच्छी तरह से राजनीति के पाठशाला के जानने वाले जानते हैं। 2027 में अगर उग्र हिंदुत्व के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चय ही भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ेगा। एक बार पुनः सुनिए योगी आदित्यनाथ को। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? और तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक जा रहा हूं। यकीन मानिए अगला जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा वह निश्चय ही अगला बनाम पिछड़ा बनाम दलित पर केंद्रित होगा। भाजपा लाख चाहे अगर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहे तो यह चुनाव अगला बनाम पिछड़ा के रूप में ही उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा।
कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो शुद्ध राजनीतिक सोच है वह जानती है, समझ चुकी है, और संघ का भी जो राजनीतिक सोच है वह भी समझ चुका है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप नरम होइए और लीड बदलिए, काम की तरफ फोकस कीजिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 साल के सुशासन का राग योगी आदित्यनाथ द्वारा अलापा जा रहा है, लेकिन यह काफी नहीं है। यह भाजपा के राजनीतिक विंग और संघ के राजनीतिक विंग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर ही वोट ला सकते हैं और उनके पास कोई गुण नहीं है। फिलहाल एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ को सुनिए। के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, अब 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद चलिए कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हटाए जाते, 2027 का चुनाव इन्हीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा लड़ती है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाजपा को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। यह नहीं है कि यूं ही भाजपा हार जाएगी, लेकिन यह भी तय नहीं है कि यूं ही भाजपा जीत जाएगी। लड़ाई कांटे की नहीं होगी, बल्कि वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80-20 की लड़ाई रह जाएगी, यह तय है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस यानी बदल दिया जाता है, तब क्या होगा? तब भी भाजपा बहुत अच्छे स्थिति में आ जाए, यह कहना बहुत मुश्किल होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हर हालत में चाहे योगी आदित्यनाथ को बदलिए या मत बदलिए, भाजपा की हालत 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तो नहीं रहनी है। फिलहाल एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात नहीं सकता। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चलते इस बात पर गौर करिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 में आखिर जीती क्यों? उसका रीजन था 2014 में मोदी सत्ता पर बैठ चुके थे और उत्तर प्रदेश की जनता बसपा के जातिवादी राजनीति और सपा के भी जातिवादी राजनीति और गुंडागर्दी से उबी हुई थी। उधर केंद्र सरकार की कांग्रेस की सरकार से उबी हुई थी और जनता ने एकदम से भाजपा को स्वीकार कर लिया। उस समय 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा चुनाव नहीं लड़ी थी, फिर भी विजय हुई, बम्पर विजय हुई, क्योंकि जनता बसपा और सपा से उबी हुई थी, केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस से उबी हुई थी। वहीं फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई, तो उसका भी रीजन यही था कि बसपा और सपा और कांग्रेस अपने को विपक्षी मजबूत की तौर पर और अपने में सुधार कर लिए हैं, इसके तौर पर जनता में स्थापित नहीं हो पाई थी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ को लोगों ने स्वीकार कर लिया और संभल आदि के दंगे
उसके बाद शुरू हुए हिंदुत्व का बहुत बड़ा राग इस पारी में अलापना शुरू किया गया है। इधर भी कांग्रेस के राहुल और सपा के अखिलेश यादव पीडीएफ फार्मूले को जपते हुए भी अपने को संवेदनशील राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर जनता में धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का मुखड़ा ओढ़े भी गंभीर राजनीतिज्ञ के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, एकदम नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए भाजपा और संघ मंथन में है। वह अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ बदले जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका कोई अभी तय फार्मूला सामने न भाजपा के है न संघ परिवार के है। लेकिन कमजोरी और ताकत दोनों योगी आदित्यनाथ का यही है। हिंदुत्व उनकी कमजोरी है, हिंदुत्व उनकी ताकत है। जनता इसे कितना स्वीकार करेगी, यह 2027 का चुनाव अगर योगी मुख्यमंत्री रह गए तो उनको खुद जनता बताएगी।